हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल बाय समीम सर में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम बेसिक बताएंगे। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट बन जाता है सर, लेकिन रेलगाड़ी का जब भी क्वेश्चन आता है हम बना नहीं पाते हैं। तो आज के बाद से आपका एक एक पॉइंट हम बता देंगे, और कोई भी रेलगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो या कोई भी चाल, डिस्टेंस या स्पीड कुछ भी हो, सभी का क्वेश्चन आपका इजी तरीका से बनेगा। तो चलते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सीधा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पर। तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को जानने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेंगे, और बेसिक आपको बारीकी ढंग से पढ़ना है। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सिर्फ हम चलते हैं आज के आप बेसिक पर, और आप सीधा यहाँ नजर टिकाए रखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज का। तो सबसे पहले है टाइम। टाइम को हम समय कहते हैं, ये चीज समझ लेना। टाइम को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ये दूसरा चीज है डिस्टेंस। तीन ही चीज पढ़ना है, ध्यान देंगे, ये तीन ही प्रकार के चीज पढ़ना है। तीन चीज में आप पूरे चाल, दूरी कुछ भी निकालना चाहते हैं, तीन टाइप में सब कुछ निकल जाएगा। और डिस्टेंस को हम कहते हैं ये दूरी, और आपका लास्ट है स्पीड, जिसको हम कहते हैं चाल। यानी कोई भी गाड़ी का चाल निकालना हो, दूरी निकालना हो, समय निकालना हो, तो यही फॉर्मूला से निकल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, ध्यान देंगे। इसको समझने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या मेरा इसे निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? तो जी हाँ, आपका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आप सिर्फ याद रखेंगे, और इससे जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहला आप जानना है कि जब आपको दूरी निकालना हो तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। ध्यान देंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। ये चीज आपको समझना है। ध्यान देंगे, जब भी कोई भी गाड़ी का दूरी या तो कोई भी चीज का दूरी निकालना हो, तो सबसे पहले उसमें दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक चाल मालूम होना चाहिए, एक समय मालूम होना चाहिए। चाल मतलब किस स्पीड से वो चला और कितना समय में वो तय किया, तो आपका दूरी निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये आपका फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि आपको चाल निकालना हो, क्या निकालना हो? चाल निकालना हो, तो क्या करेंगे? चाल इधर रहने देंगे, पर ये ध्यान देंगे इसमें क्या है? इंटू का इंटू है। चार के साथ समय क्या है? गुना में है, तो इधर आएगा क्या होगा? डिवाइड में होगा। तो दूरी आपका ऊपर होगी और नीचे होगा समय। यानी जब भी चाल निकालना हो तो दूरी में समय को डिवाइड कर देंगे तो चाल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। और तीसरा, यदि आपको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो समय इधर रहेगा, चाल इधर आके डिवाइड होगा, तो ये होगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला से आप तीन फॉर्मूले को बना लिए हैं दोस्तों। देखिए, दूरी बराबर चाल गुने समय यदि आपको याद हो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चीज आप समझ गए। ध्यान देंगे, अब यहाँ चीज आप जब भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो एक चीज आपके माइंड में होता होगा कि कभी 5/18 से गुना कर देता है, तो कभी 18/5 से गुना कर देता है। यही चीज आपको समझ में नहीं आता है, तो यही चीज हम आज पूरा आपको बारीकी ढंग से बताएंगे। ध्यान देंगे, क्या मतलब है कि यदि कोई कुछ बोला जाता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की बोलता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सुनते होंगे, सभी के मुंह से सुनते होंगे, जो बाइक चलाते हैं उसके मुंह से, जो फोर व्हीलर चलाते हैं उसके मुंह से, या तो कोई भी ट्रेन चलाते हैं उसके मुंह से। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर वो एक घंटा में तय करता है। यानी एक घंटा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? यही चीज होता है। ध्यान देखिए, एक घंटा में तय की गई दूरी आपका 40 किलोमीटर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब ये है 40 किलोमीटर भागा ये एक घंटा। ध्यान देखिए, एक घंटा भागा में है, ये भागा का साइन है, ये चीज समझना। ये क्या है? भाग का साइन है, इसको डिवाइड किया गया है। यानी एक घंटा में वो 40 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे, एक घंटा यहां लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा यहां हम लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, और
5/18 कैसे आता है वो भी आप समझ लेंगे। ध्यान देंगे 1 किलोमीटर, आपको ये चीज यूनिट आपको समझना है। यूनिट क्या से समझना है, ध्यान देंगे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये चीज आपको समझना है। तो ये चीज आप यदि नहीं जानते हैं तो घबराने की चीज नहीं है। आप ध्यान देंगे इसको कैसे बदलते हैं। आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये चीज जानना होगा। 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर होता है। कितने मीटर होता है, 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर आप जानते हैं। तो यही लिखते हैं कि 1 किलोमीटर को 1000 लिख लेते हैं। और ध्यान देंगे 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं नहीं मालूम है, तो ध्यान देंगे 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। कितने से सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में मतलब 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुने 7 यानी 3600, यानी 3600 सेकंड होंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। और अब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ ये 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 यानी 5/18 यानी मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब सेकंड जो नीचे है भागा में, इसीलिए उसको यह प्रति दिए और सेकंड दे दिए। ध्यान देंगे यही 5/18 से गुना किया जाता है। कब, जब किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तब। जब किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 5/18 से गुना किया जाता है। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना होगा। लेकिन ये चीज आप जानते हैं, पर ये चीज यही समझ में नहीं आता है कि कब किस आधार पे गुना करते हैं। चलते हैं आगे, हम बताते हैं एक टेबल से, और टेबल से समझना है आपको। ध्यान देंगे इधर हम ले लेते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड। एक बीच में आप डिवाइड कर लेंगे, इधर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अन्य मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो कैसे हम बदलेंगे, एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम चलेंगे। और किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। आप केवल एक चीज याद रखेंगे, 5 का पहाड़ आपको याद है, 5 का यानी 5 का टेबल यदि याद है तो यहाँ लिख लेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30। ध्यान देंगे हम इतना लिखते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम 18 का पहाड़ा लेंगे, इधर 5 का पहाड़ा लेंगे पहाड़ा, और इधर 18 का पहाड़ा लेंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा समझना है, इधर 5 का पहाड़ा इधर 18 का पहाड़ लेंगे। यानी जब मीटर प्रति सेकंड हो तो 5 का पहाड़ा, और किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 18 का पहाड़ा। बड़ा में बड़ा पहाड़ा, छोटा में छोटा पहाड़ा लेना है। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छः 78 से। ध्यान देंगे 6 तक नहीं आप आगे ले सकते हैं। अब यह चीज, इसको हमको बताने का मतलब क्या हुआ ये चीज समझ लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितने किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, तो 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे पूछा जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 10 आएगा। ये चीज हम बताएं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, यदि आपसे पूछा जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितने मीटर प्रति सेकंड, तो आपको बस ये जानना है 90 कितने बार में आता है 18 का पहाड़ा पढ़ने के बाद, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 5 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा। यदि 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 का 5 बार पढ़ना होगा, 5 पचे 25 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। समझ में आया, हाँ बस इतना ही करना है। यदि पूछा जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज समझना है। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कितना आएगा, तो 54 क्या बोलेगा, 54, तो 54 आपको 18 का पहाड़ा में कितने बार में आता है, तो 18 तिहाई 54, 3 बार पढ़ने के बाद 54 आता है, तो 5 का 3 बार पढ़ना होगा, तो 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब 54 किलोमीटर यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपका आएगा
15 मीटर प्रति सेकंड। बस ये टेबल बताने का यही कारण है। लेकिन कभी कभी ये होगा, इसमें यदि इस तरह होगा तो ये आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, तो अब यही बदलने के लिए इसी में 5/18 और 18/5 का गुना किया जाता है। तो चलते हैं कैसे गुना किया जाता है उसी को बताएंगे। अब शुरू से अंत तक बने रहें, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी हम बताएं कि 5/18 कैसे आता है। ध्यान देंगे, फिर से बता देते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम यदि बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, किसमें बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका आएगा 5/18। कैसे आता है ध्यान देंगे। 1 किलोमीटर को हम ऊपर लिखेंगे और 1 घंटा को नीचे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में लिख दिए। ध्यान देंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं दोस्तों। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही 5/18। अब यदि मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब यहां ध्यान देंगे इधर। यदि किलोमीटर प्रति सेकंड को, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुना करना है, ये चीज समझना है। यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुना करना है? 5/18 से गुना करना है या 18/5 से गुना करना है। यही आप कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, पर कंफ्यूज होने का आपका कहीं चांस नहीं, हम बताते हैं अभी। यदि आपको बड़ा से छोटा की ओर जाना हो, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना हो, तो ध्यान देंगे इसमें छोटा कौन है? 18/5 छोटा है या 5/18 छोटा है, ये चीज समझ लेना है सबसे पहले। 5/18 छोटा है कि 18/5 छोटा है? कौन छोटा है दोस्तों? तो आप यदि बोलेंगे कि 5/18 छोटा है 18/5 से, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यदि 10 लोग हैं, यदि हम किसी को बोलेंगे कि आपका हिस्सा इसमें है, कितने लोग जाना चाहते हैं अपने खुशी से, कि 5/18 में कितने लोग जाना चाहते हैं और 18/5 में कितने लोग जाना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि 10 का 10 आपको इसमें तोड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा रुपया मिल रहा है। क्योंकि 18 रुपया है, 5 हिस्सा करना है तो 3 रुपया करके मिलेगा, 3 रुपया कुछ पैसा मिलेगा। और इसमें 5 रुपया है, 18 भाग करना है तो आपको 0 पॉइंट माने पैसा में मिलेगा। किस में जाना चाहोगे? इसमें जाना चाहोगे, वाजिब है। यानी बड़े वाले में जाना चाहोगे तो बड़ा कौन है? 18/5 बड़ा है 5/18 से। तो यही समझना है कि यदि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना हो, यदि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना हो तो आपको छोटा वाला गुना करना है। छोटा वाला मतलब 5/18। बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा, यानी जब बड़ा से छोटा में आपको कन्वर्ट करना है, बड़ा यूनिट से छोटा, यूनिट से छोटा वाला को गुना करेंगे, यानी जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसी को गुना करना है। आप यहां तो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो यहां ध्यान देंगे छोटा से बड़ा, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदलना है तो बड़ा वाला को गुना करेंगे, यानी इस जगह 18/5 को गुना करेंगे। आप समझ में आया दोस्तों कि किस में किस से गुना किया जाता है। यही चीज आपसे बहुत ज्यादा मिस्टेक होता था। तो अब हम चलते हैं, ज्यादा समय ना देते हुए आगे का क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, यानी एक एक चीज आपको बताएंगे, कहीं आपसे मिस नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का। यदि आपसे कोई बोल दिया जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब अभी हम बताए हैं कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर तय करता है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 1 घंटा में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यदि 1 घंटा में 90 किलोमीटर हम तय करते हैं
तो 2 घंटा में कितने किलोमीटर तय करेंगे? तो 2 घंटा से आप गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 2 घंटा से गुना कर देंगे। ये नीचे है घंटा, ये घंटा ऊपर है, तो घंटा घंटा आपका क्या हो गया? कट गया। आने की 90 दूनी 180 किलोमीटर। आने 2 घंटा में कितने किलोमीटर आप तय करते हैं? 180 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यहां ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान देंगे, बोल दिया जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा? अब यहां समझ में आएगा। तो आपको अभी इजी बताएं टेबल से कि 90 आपका किलोमीटर है तो कितने बार आप पढ़े होंगे 18 का पहाड़ा? तो 18 पच्चे 90, यानी आप बोले 5 बार पढ़े। कितने बार पढ़े? 5 बार। तो 5 का 5 बार पढ़ दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 5 पच्चे 25, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 25 होगा। ध्यान। लेकिन यदि आप टेबल से नहीं समझ में आया तो ऐसे कैसे बदलेंगे? ध्यान देंगे, 90 किलोमीटर को हम यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो बड़ा यूनिट से छोटा की यूनिट की ओर, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदल रहे हैं। क्या किस में बदल रहे हैं? बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदल रहे हैं। तो छोटे वाले से भाग गुना करना होगा। छोटे वाले से क्या करना होगा? गुना करना होगा। ये मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। छोटा वाला, क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में बदलना हो तो छोटा, यानी 5/18 छोटा था, इससे गुना करेंगे। ध्यान देंगे, आप यहाँ हम लिखेंगे 18 पचे 90, तो 5 गुने 5, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये इस रूप में आप निकाल सकते हैं या तो टेबल से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलते हैं, हम आगे बताते हैं कि यदि आपका कोई भी रेलगाड़ी का दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। अभी यहाँ हम लिखे हैं पोल, पॉइंट, मेन, ट्री। यानी पोल आ गया, पॉइंट आ गया, मेन, ट्री, etc। यानी कि यदि इस प्रकार के चीज आपके पास दिया हो क्वेश्चन में तो रेलगाड़ी की तुलना में इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई पोल पार करने की, यानी रेलगाड़ी की तुलना में पोल की लंबाई कितनी होगी, या तो रेलगाड़ी की तुलना में मैन की, आदमी की लंबाई कितनी होगी, या तो रेलगाड़ी की तुलना में कोई पेड़ की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, रेलगाड़ी की तुलना में ये सब सभी वस्तु का लंबाई जो होगी वो 0 होगी। कोई मान, कोई लंबाई नहीं होगी। ये चीज समझ लेना है। कैसे? ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि कोई पोल है, पोल तो खड़ा होता है, रेलगाड़ी तो इधर है। अब बोलता है कि रेलगाड़ी को इस पोल को पार करने के लिए, इतना लंबे पोल को पार करने के लिए कितने समय की जरूरत होगी। तो इस पोल को पार कैसे करना, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये पोल की लंबाई हम कैसे लेंगे? पोल तो यदि ऐसा होता तो पोल की लंबाई हो जाती, लेकिन ध्यान देंगे थोड़ा सा, यदि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर कोई पोल की लंबाई आएगा तो आपका पोल की लंबाई माइन होगी। क्या होगी? माइन होगी। प्लेटफार्म, ध्यान देंगे, प्लेटफार्म जो होता है कभी कभी रेलगाड़ी से लंबा होता है, कभी कभी रेलगाड़ी के बराबर होता है, तो कभी कभी छोटा होता है। तो रेलगाड़ी की अपेक्षा, यानी रेलगाड़ी में जब रेलगाड़ी की तुलना लेंगे हम तो उस समय आपका रेलगाड़ी से लंबी कोई वस्तु का यदि लंबाई होगा या तो रेलगाड़ी के बराबर कोई वस्तु की लंबाई होगा तो उसका लंबाई माइन होता है। अन्यथा इस पोल की लंबाई या तो पॉइंट की लंबाई या तो मेन की लंबाई या तो ट्री या तो इस प्रकार के कोई भी वस्तु की लंबाई रेलगाड़ी की तुलना में मान्य नहीं होता है, उसका कोई लंबाई नहीं लिया जाता है। लंबाई जो होती है वो 0 मान होता है। क्या होता है? 0 नगण्य मान होता है। ध्यान देंगे, नगण्य मान होता है। आप ध्यान देंगे, नगण्य मान होगा, ये नगण्य आप समझ लेंगे, क्या होंगे? नगण्य मान लेंगे, यानी नगण्य उसका लंबाई होता है। तो ध्यान देंगे कैसे नगण्य होता है वो चीज समझ लेंगे। अभी हम समझाते हैं आपको एक एक पॉइंट में। तो थोड़ा सा समझ लेंगे कि यदि बोला जाए आपसे कभी भी कि एक पोल है, बिजली के पोल, क्या है? बिजली के पोल। ध्यान देंगे, ये बिजली के पोल है, बिजली के पोल रहते हैं, आप जानते हैं। अब इससे रेलगाड़ी क्या है? प्रवेश कर रहा है, इस रूप में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा, ये रेलगाड़ी आपका क्या है? प्रवेश कर रहा है, इसको प्रवेश हम करने देते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, बोलता है कि इस रेलगाड़ी को
इस रेलगाड़ी को इस पोल को पार करने के लिए कितना, यानी इस पोल की लंबाई कितनी होगी रेलगाड़ी की अपेक्षा। तो क्या आप इसमें समझ में आएगा कि रेलगाड़ी की अपेक्षा इस पोल की लंबाई, पोल तो खड़ी है, खड़ी में लंबाई है, पट में यदि लंबाई होता तो हम देख लेते कि यहाँ से रेलगाड़ी यदि 500 मीटर की लंबाई है, 500 मीटर यदि रेलगाड़ी की लंबाई है, पोल यदि आधा दूर में आता है तो 250 मीटर की लंबाई पोल होगी यदि इस रूप में होता तो। लेकिन इसमें आप कहाँ पोल की लंबाई हम ले सकते हैं क्या, पॉइंट के बराबर है। इस रेलगाड़ी की अपेक्षा ये पोल की लंबाई जो है पॉइंट की, इसकी चौड़ाई ही नहीं लंबाई हो जाएगा, इसका मतलब इस रूप में है तो इसका चौड़ाई इसकी लंबाई हो जाएगा, तो इसकी लंबाई इसका पॉइंट के बराबर है, और पॉइंट तो लंबाई के बराबर माना ही नहीं जाता है। तो यही चीज है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये चीज समझ लेना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कभी भी कोई पोल को रेलगाड़ी पार कर रहा है तो कितने दूरी या तो कितने समय में इस पोल को पार करेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है बार बार, ध्यान देंगे, समझ लेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितने समय लगता है, या तो पोल की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी हम बताएंगे। आप समझ लेंगे। एक हम फिगर इस रूप में ड्रॉ किए कि इस समय जो है पोल को रेलगाड़ी तो पार नहीं कर रहा है, पार कर रहा है क्या, नहीं, जो रेलगाड़ी का इंजन है वो पोल से इधर है ना। दूसरी हम फिगर ले लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये लेने का मकसद जो है इसमें क्या चीज है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अब जो है रेलगाड़ी क्या इस पोल को पार कर लिया है, क्या अब रेलगाड़ी इस पोल को पार कर लिया है, तो आप क्या बताएंगे कि नहीं पार किया है। क्यों नहीं पार किया है, क्योंकि आपका रेलगाड़ी आधा दूर में है। कहाँ है, आधा दूर ही पार किया है, पूरा पार यदि करेगा तो पोल को पार कर लेगा, तो ये आधा दूर ही पार किया है, अभी तो पार नहीं होगा। अब अगला हम फिगर बनाएंगे, वो फिगर आप समझ लेंगे। अगला फिगर में जो है रेलगाड़ी जो है पूरी इस पोल को पार कर चुका है, क्या कर चुका है, पार कर चुका है। आप देख लेंगे, फिगर में ड्रॉ कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। ये आपका रेलगाड़ी जो है आपका इसमें पार कर गया, पोल को क्या किया, पार कर गया। ध्यान देंगे, देखिए पार कर गया। आने की यहाँ अब यदि आपसे पूछा जाए कि रेलगाड़ी कितनी दूरी चला है, क्या किया है, रेलगाड़ी कितनी दूरी चला, यहाँ से पता चलेगा कि रेलगाड़ी पोल से कितनी दूरी चला, नहीं पता चला, क्योंकि पोल को पार ही नहीं किया गया तो दूरी कैसे पता चलेगा। इसमें आपको समझना है कि क्या रेलगाड़ी की दूरी पता चलेगा, नहीं, क्योंकि आधा दूरी पता चल रहा है, रेलगाड़ी की जितना आधा दूरी है वही पता चल रहा है। रेलगाड़ी यदि 500 मीटर लंबी है तो 250, यदि आधा आधी बीचों बीच पार किया है तो 250 मीटर जो है दूरी तय किया है, 250 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ से इंजन जो है यहाँ तक पहुंच गया तो इतना दूरी तो हो गया नहीं, ये दूरी ही नहीं हुआ, तो 250 मीटर दूरी पार किया। अब यहाँ ध्यान देंगे, रेलगाड़ी यदि 500 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है, तो यहाँ आपका इंजन यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, यहाँ तक अंतिम छोर तक। तो रेलगाड़ी यदि 500 मीटर लंबी है तो पोल से लेकर इंजन की दूरी कितना हो जाएगा, 500 मीटर होगा नहीं, इस छोर पर है, ध्यान देंगे, ये छोर पर ही अभी पूरा पोल को जस्ट पार कर चुका है, एक भी सूता बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ पोल के सीमांतर में है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है रेलगाड़ी की दूरी जो हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान देंगे कि रेलगाड़ी पोल से लेकर, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो इंजन यहाँ से लेकर 500 की दूरी पर है, 500 की दूरी पर है, तो 500 की दूरी पर है, इसका मतलब है कि पोल से इंजन 500 दूरी तय कर लिया गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे 500 इसकी दूरी होगा। यही चीज समझना है, यही क्वेश्चन अभी जस्ट आएगा, आप क्वेश्चन से आराम से समझ लेंगे। क्वेश्चन हम ले लिए समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, ध्यान देंगे। बोलता है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, यानी 500 लंबा जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 500 मीटर है, और वो रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी 1 घंटा में 90 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। तो चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है। तो अभी हम आपको जस्ट फॉर्मूला बताएं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला बताएं, दूरी बटे चाल, क्या बताएं, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। अब यहाँ समय जो दूरी होगा 500 मीटर होगी, 500 मीटर, और चाल जो होगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे, आप यहाँ बोलेंगे कि जो 500 आप लिए वो 500 दूरी नहीं है,
500 तो लंबाई है ट्रेन का। तो अभी हम जस्ट फिगर से बताए हैं दोस्तों कि ये पोल है आपका, और पोल को जस्ट रेलगाड़ी ने पार कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? रेलगाड़ी जस्ट पोल को पार किए हैं। तो जस्ट पोल को जब पार किए हैं, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, तो पोल से लेकर रेलगाड़ी की इंजन की दूरी कितना हो जाएगा? तो 500 मीटर नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। क्या है? सॉरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 500 मीटर है। तो 500 मीटर है तो ये दूरी भी तो 500 मीटर होगा। रेलगाड़ी की लंबाई ने उसका दूरी हो जाएगा। यहां से इंजन यहां तक की दूरी तय की है, यानी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 500 दूरी इंजन है उसका, 500 दूरी पोल से 500 की दूरी पर उसकी इंजन है। तो जो उसका दूरी जो होगा 500 होगा, वही यहाँ पे दिखना है। वही चीज आपको नहीं समझ में आता था और यही चीज हम बता रहे हैं। जो आपका यदि इस तरह का वस्तु में पार करने की बात कही जाए, तो वस्तु की लंबाई नहीं देखना है उस समय किसी गाड़ी का, या तो जो पार कर रहा उसकी लंबाई देखना है, और उसी की लंबाई उसकी दूरी होगा। क्या होगा? उसकी दूरी होगा। तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा? 500 मीटर। और कितने चाल से, कितने स्पीड से चल रहे हैं? तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में लिखनी है। अब इसको हम बदलेंगे। ध्यान देखो, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है क्या नहीं? तो आपका एक यूनिट यदि होगा तब कटेगा, इसको आप काट नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फटाफट काटना चालू कर देते हैं। अरे एक जीरो है तो एक जीरो काट दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट अलग अलग है। यूनिट सबसे पहले मिलाइए, उसके बाद काटिए, तो आपका कटेगा। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, 90 किलोमीटर, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो बदलने के लिए अभी हम जस्ट बताएं कि 90 18 को पढ़िए, क्योंकि किलोमीटर में है तो किलोमीटर की तरफ वाला पहाड़ा पढ़िए। तो 18 पचे 90 5 बार में आता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, तो 5 पचे 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या तो उस तरह नहीं तो आप डायरेक्ट इस रूप में बदल सकते हैं, 90 गुने 5/18। यही आपको समझ में नहीं आता है तो ध्यान देंगे, ये बड़ा यूनिट है। क्या है? बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट को यदि छोटे यूनिट में बदलना हो तो छोटे वाले से भाग करना होगा। तो छोटा आपका 5/18 है, आप 18/5 से यहाँ गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा यूनिट में बदलना है तो आप छोटे से गुना करेंगे। तो छोटा आपका 5/18 तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 पचे 90, 5 पचे 25, यानी 500 मीटर बटे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर काट देंगे, 25 दूनी 50, एक जीरो बच गया, यानी 20 किलोमीटर, सॉरी 20 सेकंड। क्या है? मीटर से मीटर काट के सेकंड बचा। क्या बचा? सेकंड बचा, यानी कि 20 सेकंड में वो पार कर जाएगा। कितने सेकंड में पार करेगा दोस्तों? 20 सेकंड में पार कर जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, ये देखो नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे, ये आप यही समझ में नहीं आते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, मीटर बटे सेकंड है। क्या है? मीटर बटे सेकंड है। ये चीज समझना कि आप सोचेंगे कि यार सर सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर कैसे गया? यहाँ ऊपर आप लिख दिए, नीचे क्यों नहीं लिखे? 20 बटे सेकंड, चलिए 20 प्रति सेकंड। तो यही चीज समझना है कि ये ध्यान देंगे, मीटर है, फिर मीटर है, उसके नीचे ये है, ये भागा है, तो ये भागा आप सेकंड दे दिए। अब यहाँ देंगे मीटर, और इसके नीचे कुछ नहीं, बड़ा बटा तो एक गुण है, ये सेकंड ऊपर चल जाएगा, और ये मीटर नीचे, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर ही रह गया, तो इसलिए हम ऊपर लिखते हैं। यानी कि आपका समय जो निकल गया वो आपका 20 सेकंड, यानी कि वो रेलगाड़ी जो है 20 सेकंड में पोल को पूरी तरीके से पार कर जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी सिर्फ हम बेसिक बताएं दोस्तों, और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन, बहुत सारा चीज सीखने को आपको मिलेगा। तो ज्यादा समय हम आपको लेता नहीं है। आज हम बहुत ज्यादा लंबा आपका वीडियो बन गया। आज के बाद से आपका रेगुलर क्लास आपका चलेगा, और आपको घबराना नहीं है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैथ को बेटर ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। तो चलते हैं, हम आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।